अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 12 में हम जो है वो दो सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और जिसमें हम जो है वो रेडिक्स सॉर्ट जो है वो फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने उससे रेलेवेंट जो चीज़ें थी कि रेडिक्स सॉर्ट है क्या, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या थी, या उसका कंपैरिजन हमने दूसरी सॉर्ट के साथ देखा था। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी और उसके बाद फिर उसका जो एल्गोरिदम था वो हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने ये भी बात की थी कि रेडिक्स सॉर्ट जो है वो एक स्टेबल सॉर्ट है। ठीक है, लास्ट में जो हमने बात की थी। और स्टेबल सॉर्ट के बारे में भी आपको मैंने डिस्कस किया था कि स्टेबल सॉर्ट होती क्या है ना। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास होंगे या डिजिट्स होंगे उनमें जो वैल्यू आपके पास पहले आएगी सीक्वेंस में या एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर, तो वो जब सॉर्ट होकर आएगी वो भी पहले आएगी। अगर दो वैल्यू सेम आ जाती हैं तो मसलन उसमें हमने कहा था कि 10 वैल्यू सपोज जब दो वैल्यूज़ 10 हैं और एक वैल्यू जो 10 है वो स्टार्टिंग में है लिस्ट के और एक जो है वो 10 जो है वो लास्ट में है ना। तो इसमें जब सॉर्टेड वो लिस्ट बनेगी तो उसमें जो पहले 10 था वो स्टार्टिंग में भी पहले आएगा और जो दूसरा 10 था वो बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ थी जिसको हमने कहा था स्टेबल सॉर्ट। और इसका जो एल्गोरिदम है रेडिक्स सॉर्ट का वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इसकी जो एग्जांपल है वो देखते हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट क्या थी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब इसकी जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है एक। ये वैल्यू आपके पास गिवन में है 170, 45, 75, 90, 80, 802, 22, 4, 2, 6। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो सॉर्टिंग बाय लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट प्लेस गिव्स। मैंने कहा था कि जो रेडिक्स सॉर्ट है उसमें जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो डिस्कस होगा। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है? फर्स्ट प्लेस, यानी कि जो वंस होगा, हर वैल्यू की जो राइट साइड पर पहला डिजिट होगा उसको कह रहे हैं हम ना। ठीक है, तो जो वंस है या यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू होगी उसकी बात हम करेंगे। तो अब इसमें हमने क्या काम करना है कि उस यूनिट प्लेस यानी कि जो राइट साइड पर पहला एलिमेंट है उसके लिहाज से हम इसको सॉर्ट करेंगे। अगर ज़ीरो है तो पहले ज़ीरो वाला हम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे इसमें वन नहीं है तो टू आ जाएगा। टू वाले दो हैं, तो ये मैं बात कर रहा था स्टेबल सॉर्ट की कि अगर 802 है और यहाँ पर भी टू है ना, तो टू जो है वो यहाँ पर टाइप पड़ गया ना। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम सॉर्ट करेंगे इसको फर्स्ट टाइम तो 802 पहले आएगा और ये वाला टू बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थ्री नहीं है, फोर वाला एक डिजिट है, फाइव वाले दो डिजिट आ रहे हैं, 45 एंड 75। तो 45 और 75 में अब देखिए फाइव जो डिजिट है उसकी बेस पर टाई है, तो इसमें 45 पहले आएगा, 75 बाद में आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ज़ीरो के केस में भी टाई था। ज़ीरो के केस में देखें ज़ीरो 170 के एंड पर भी आ रहा है, 90 के एंड पर भी आ रहा है। तो इसमें भी 170 और 90 जो है वो पहले आएगा, 170 पहले आएगा, 90 बाद में आएगा। जब हम फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट राइट वाला डिजिट है यूनिट डिजिट उसकी बेस पर सॉर्ट करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ लिखी आ रही है। नोटिस दैट वी कीप 802 बिफोर 2 बिकॉज 802 अकर्ड बिफोर 2 इन द ओरिजिनल लिस्ट एंड सिमिलरली फॉर द पेयर 170 एंड 90 एंड 45 एंड 75। अब देखें जब हमने इसको फर्स्ट डिजिट की बेस पर जो है वो सॉर्ट किया तो अब देखें कि इधर से आपने लेफ़्ट टू राइट जाना। तो 170 में ज़ीरो था, तो ज़ीरो हमने ज़ीरो वाली वैल्यू पहले लिख ली 170। फिर हमने ज़ीरो वाली और वैल्यू देखी तो 90 आ गया, तो वो हमने 90 वाली लिखी। ठीक है, उसके बाद देखें वन वाली वैल्यू नहीं थी, टू वाली देखें तो टू वाली 802 और यहाँ पर सिंगल टू था, तो 802 को पहले हमने लिखा, फिर उसके बाद टू को हम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थ्री वाली वैल्यू नहीं थी, फोर वाली वैल्यू अब देखें 24 एक था तो वो हमने लिख लिया। फिर फाइव वाली दो डिजिट थे 45 एंड 75, तो 45 पहले आया था वो पहले लिखेंगे, 75 बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखें फाइव के बाद सिक्स वाली वैल्यू 66 था तो वो हमने लिख ली। ठीक है, तो जब ये सारी वैल्यूज़ आप चेक करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद सेवन वाली कोई नहीं है, एट वाली कोई नहीं, नाइन वाली कोई नहीं, टेन यानी टेन तो था ही नहीं ना। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट जो राइट पर था उसके हिसाब से हमने देखा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने ये अंडरलाइन कर दिया था यहाँ पर कि हमने इन डिजिट की बेस पर इनको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो अब सॉर्टेड फॉर्म में क्या बन गया, 170, 90, 802, 2, 24, 45, 75, 66। ठीक है,
अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो कौन सा होगा, जो 10th पोजीशन पर नंबर है, यानी कि 7 है, 9 है, यहाँ पर 0 है, इसका 10th जो होगा वो 0 यहाँ पर काउंट करेंगे लेफ्ट साइड पर, इसका 2 काउंट करेंगे, इसका 4, इसका 7, इसका 6 ना। ठीक है, तो अब 10th पोजीशन पर हम देखते हैं। अब 10th पोजीशन पर देखते हैं, तो अब यहाँ पर भी देखेंगे कि 10th पोजीशन में भी हमारे पास जो है वो 802, और यहाँ पर 2 का लेफ्ट पर अगर आप 0 लगाएंगे तो वो भी 02 बन जाएगा ना। ठीक है, तो इस केस में भी 802 जो है वो पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। ठीक है, तो आप देखें 10th पोजीशन पर जो है वो 0 था, 802 में 0 आ रहा था, तो इसको हमने पहले लिख लिया। फिर 2 का जो लेफ़्ट साइड पर अगर आप 0 लगाएंगे तो ये जब वो पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिस्ट में देखेंगे तो 24 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद 6 वाली आ जाएगी, फिर 7 वाली आ जाएगी, फिर 7 वाली। अब देखें 170 और 75, तो इन दो अगर आप पिछली लिस्ट देखें तो 170 पहले आ रहा है, ठीक है, और 75 बाद में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी 170 पहले आएगा 7 की बेस पर, और 75 जो है वो बाद में आएगा, और लास्ट में फिर 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो जब हमने 10th पोजीशन देखा, जो अंडरलाइन आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने सेकंड डिजिट जो राइट से हम आ रहे हैं, सेकंड डिजिट की बेस पर हमने इसको सॉर्ट किया। ठीक है, अब थर्ड केस देखें, तो थर्ड केस में हमारे पास जो है वो अब सबसे लेफ्ट पर देखें कि 2 के 2 और 0 अगर आप लगा दें, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो है वो बाकी सारे जो है वो देखें कि इनकी अगर आप तीन तीन वैल्यू, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 डिजिट वाली थी ना, तो अगर आप तीनों बाकी सब वैल्यूज़ को भी आप 3 वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा ना। तो आप दो दो ज़ीरो, इसमें दो फर्स्ट वाली जो 2 है इसमें 2 ज़ीरो लगा लें तो ये पहली पोजीशन पर आ जाएगा। 24 के लेफ़्ट पर 0 आ जाएगा, 45 के लेफ़्ट पर 0 आ जाएगा, 66 के लेफ़्ट पर 0 होगा, 75 के लेफ़्ट पर 0 होगा, 90 के लेफ़्ट पर 0 होगा। तो ये बेसिकली आपने इसी सीक्वेंस में लिखे हैं, पहले 2, फिर 24, फिर 44, 5, फिर 66, फिर 75, फिर 90। अब थर्ड जो हमारे पास जो है वो जो 3 डिजिट वाला केस था वो कौन सा था, 170 एंड 80। तो 170 में 1 जो है वो पहले आएगा और 8 जो है वो बाद में आएगा, तो इसलिए हमारे पास जो है वो 3 डिजिट में 1 8 वाली वैल्यू लास्ट में। तो इस तरह हमारे पास ये सॉर्टेड एरे बन जाएगा। तो सिमिलरली हम एक और एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास देखिए कि इसमें हमारे पास 10 21 17 34 44 11 6 5 4 1 2 3। अब देखिए इसमें भी 100 तक वैल्यूज जा रही हैं, यानी कि दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें 100 वाला भी एलिमेंट है, बाकी में जब वो 10 वाले हैं 10th पोजीशन पर भी हैं, यूनिट पोजीशन पर भी है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप राइट मोस्ट पर जो डिजिट है फर्स्ट वन, उसके हिसाब से हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा। अब इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं यूनिट प्लेस पर वो ये 10 वैल्यू हो सकती हैं 0 से लेकर 9 तक ना। फिर आप जो है वो जो हमारे पास लिस्ट थी, ठीक है, इस लिस्ट में देखें कि 0 जो है वो किसके जो है वो में आ रहा है। अब देखें 0 जो है वो यूनिट प्लेस पर 10 में आ रहा था, फिर 1 जो है वो यूनिट प्लेस पर 21 और 11 में आ रहा था, फिर उसके बाद 2 वाला कोई नहीं था, 3 वाले में 1 2 3 था, 4 वाले में 34 44 6 5 4। तो ये जिस सीक्वेंस में आपके पास गिवन एरे में थे उसी सीक्वेंस में आपने लिखना है। कि आप देखें 34 44 6 5 4 ये तीन ऐसी वैल्यूज़ हैं, तो 34 पहले आई, फिर 44, फिर 6 5 4 ना, तो यहाँ पर टाइप आ रहा था ना यूनिट प्लेस पर, तो आपने उसी सीक्वेंस में लिखे 34 44 6 5 4। 5 वाला नहीं था, 6 वाला नहीं था, 17 7 जो है वो एंड पर किस में था, 17 के था, 8 वाला नहीं था, 9 वाला। तो अब हमारे पास ये वाला केस बन गया कि हमने इनको लिख लिया। ठीक है, तो ये हम सॉल्टेड फॉर्म में लिख दिया ना। तो अब हमारे पास जो है वो अब दोबारा से अगर हम इसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 वाली पोजीशन से ना। तो 10 वैल्यू पहले आप लिख देंगे, फिर 21, फिर उसके बाद 11 आ जाएगी, फिर उसके बाद 1 2 3 आ जाएगी, फिर उसके बाद 34 44 6 5 4, लेकिन 34 44 6 5 4, फिर लास्ट में 17 तो ये एक स्टेप आपका परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, यूनिट के बाद 10th पोजीशन वाली वैल्यू को देखना है। तो आप दोबारा से इसी तरह 0 से लेकर 9 तक नंबर लिख लें और 10th पोजीशन पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी बेस पर आप जब वो लिखें। अब देखिए 10th पोजीशन पर वैल्यूज़ जो है वो 0 कहीं पर भी नहीं आ रही, 1 वाले जो है वो ये 10 भी है 11 भी है, तो 10 पहले आएगा और 11 बाद में आएगा। ठीक है, इस तरह 17 फिर उसके बाद आएगा। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है।
तो नेक्स्ट स्टेप देखें कि आपने उसी तरह 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ लिख ली, और उसके बाद फिर आपने देखा कि 1 जो है वो सेकंड पोजीशन पर कहाँ पर आ रहा है, तो 10 11 17 में आ रहा था। 2 सेकंड पोजीशन में 21 और 1 2 3 में आ रहा था। 3 जो है सेकंड पोजीशन में 34 में आ रहा था। 4 4 में आ रहा था। 5 6 5 4 में आ रहा था। तो ये आपके पास वैल्यू फिल होगी। सारी वैल्यू जब आप लिख लेंगे तो फिर उसके बाद इनको आप सॉर्टेड में लिख लें। अब सीक्वेंस वाइज पहले 0 वाला देखा नहीं, 1 वाले देखें तो वो तीनों वैल्यूज़ आपने लिख ली, फिर 2 वाली दोनों वैल्यूज़ लिख ली, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली आ गई ना। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप हो जाएगा, सेकंड इटरेशन हो जाएगी, जिसमें हमने 10th पोजीशन की बेस पर जो है वो एरे को सॉर्ट कर लिया। ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो है वो थर्ड जो स्टेप होगा, थर्ड इटरेशन जो होगी, उसमें 100 डिजिट जो है, यानी कि 100 पोजीशन पर जो डिजिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट होगा, उसके लिहाज से हम देखेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप ये वाला एरे हमारे पास बन चुका था। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक तो ये सीक्वेंस बन चुकी है 10 11 17 21। अब हमारे पास जो है वो 1 2 3 आ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा, और 6 5 4 इसको देखना पड़ेगा ना। तो ये किस सीक्वेंस में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि आपने उसमें से देखते गए कि पहले 0 1 0 लिखा। ठीक है। अब देखें ये ऊपर वाली जो वैल्यू था, इनको भी 3 डिजिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो जो हमारे पास लास्ट टाइम में 2 डिजिट वाली वैल्यूज़ थी, ठीक है, उनके स्टार्ट में लेफ्ट साइड पर हमने 0 लगा दिया, ताकि वो हमारे पास जो है वो थर्ड डिजिट काउंट हो जाए ना। अब यहाँ पर देखें 10 जो था उसके 0 लगा दिया, 11 के साथ 0 लगा दिया, 17 21 34 44, इन सब के लेफ्ट पर हमने 0 लगा दिया। ठीक है। तो ये हमारे 0 वाले में आ गया। फिर 1 2 3 वाली जो वैल्यू थी, यानी कि 1 पोजीशन हम इसमें से देख रहे थे, वो इधर आ गई। फिर उसके बाद 6 वाली इधर आ गई ना। अब इसको आप जो है वो जब तरतीब में लिखेंगे तो पहले आप ये 10 वाली वैल्यू, 0 वाली वैल्यू सारी लिख लें, फिर उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद 6 5 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये जो रेडिक्स सॉर्ट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। रेडिक्स सॉर्ट को यूज़ करते हुए हम जो है वो सॉर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये इजी से स्टेप्स हैं। ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे, इतनी नंबर ऑफ़ आपको इटरेशन जो है वो चलानी पड़ेंगी। ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आपका एट द एंड क्या हो जाएगा, सॉर्टेड लिस्ट। उम्मीद है कि आपको रेडिक्स सॉर्ट जो है वो इजी सी है, वो आपको समझ आ चुकी होगी। तो आप मज़ीद जो है इसकी एग्जांपल इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, नोट्स में भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।